वेलकम टू आवर चैनल आवर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जो कि जनरल नॉलेज क्वेश्चन से संबंधित है। जो वर्तमान समय में आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा चल रही है उसमें कुछ जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें दिन और दिवस से संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लगभग प्रत्येक पाली में देखा जाए तो 2-1 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसके बारे में आज आपको बताएंगे हम। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज मैं ढूंढ के लाया हूं जो वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें। तो इससे क्या होगा कि हमारे आने वाली नई वीडियो जो है उसकी सूचना आप तक पहुँच जाएगी और आप अप टू डेट रहेंगे। हमारी जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसके लिए आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उसको देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पहला है 1 जनवरी। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। तो दोस्तों इसको जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो मैंने ये पीले कलर में आपको देख सकते हैं जो हाईलाइट हैं ये भारत से संबंधित हैं और ये भारत से संबंधित होने के बाद भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये रेलवे में पूछे जा रहे हैं। रेलवे क्या, ये जितनी भी परीक्षाएं हैं भारत में होती हैं जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है उस सभी में ऐसे पूछे जा रहे हैं ये दिन और दिवस से संबंधित। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है उसको मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। अगला है 13 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जयंती। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इसी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है 26 जनवरी। शायद आप सभी लोग जानते होंगे, मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता हो। भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। चलिए अगला देखते हैं। जो जनवरी का अंतिम शनिवार होता है उसको विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में। इस दिन जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता जो कहे जाते हैं महात्मा गांधी, इस दिन उनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। उसी की याद में ये शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। 1 फरवरी को कल्पना चावला जयंती मनाई जाती है। ये कल्पना चावला जो थी ये भारत की ही थी, तो ये भारतीय मूल की थी, अमेरिका की नागरिक थी। ये एक अंतरिक्ष यात्री थी जो कि अंतरिक्ष में इनकी डेथ हो गई थी। तो कल्पना चावला, उनकी जयंती है 1 फरवरी को मनाई जाती है हर वर्ष। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व जल भूमि दिवस। ये जहाँ मतलब जैसे सारस वगैरह पक्षी होते हैं, जो जल पक्षी होते हैं, उनके संरक्षण के लिए कुछ ऐसी भूमियाँ हैं, कुछ ऐसे जो जल से भरी हुई ज़मीन है जहाँ पे इन पक्षियों का संरक्षण किया जाता है, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है विश्व जल भूमि दिवस 2 फरवरी को। अगला है 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जितने भी हाईलाइट टेक्स्ट है आप इसको देख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस के रूप में। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों के योगदान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में जो महिलाओं और लड़कियों ने क्या योगदान दिया है उसको याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और इसी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको क्योंकि ये रेलवे में काफ़ी ऐसे पूछे जा रहे हैं जिन पे लोग भरोसा भी नहीं कर रहे थे बच्चे कि ये ऐसा आएगा क्वेश्चन, ऐसे आए हैं। अभी ये 7 फरवरी को आया था, एक ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें कॉपीराइट डे और विश्व पुस्तक दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो शायद बच्चे ये सोच भी नहीं रहे होते कि ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि भारत से संबंधित हम पूछा जाएगा हमारी परीक्षा तो, और वो तो एक अजीब सा क्वेश्चन आया था, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, इसी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आपको याद ये रखना है, ये राष्ट्रीय महिला दिवस ये अलग है,
ये 13 फरवरी को है राष्ट्रीय महिला दिवस, और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है और ये 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय यानी भारत से संबंधित हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला है 20 फरवरी सामाजिक न्याय विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। अगला है 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में। अगला 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। अगला 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में। इसी को राष्ट्रीय रक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 8 मार्च, देखिए अभी मैंने बताया था इसको, 8 मार्च ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट जो है, जितना भी टेक्स्ट मैंने ये पीले कलर से जो हाईलाइट किया हुआ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसी को विश्व किडनी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को विश्व किडनी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अगला 11 मार्च राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में। उससे अगला 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये विश्व गौरैया दिवस ये कई बार पूछा जा चुका है। पिछली अभी ये यूपीएससी की परीक्षा में भी पूछा गया था, और कई एक बार ये पूछा जा चुका है कि विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी को विश्व खुशी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस के रूप में। 22 मार्च विश्व जल दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई एक परीक्षा में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, विश्व जल दिवस और विश्व गौरैया दिवस, ये कई एक परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको याद जरूर रखें। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में जाना जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में। दोस्तों ये भी कई एक परीक्षाओं में आया है, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। जितना ये मैंने इसको रिसर्च किया, मैंने ये देखा बहुत सारे पेपर्स में से जो मैंने उठाए, उनमें से देखा तो ये जो ज़्यादा बार पूछा गया है उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगला है 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। 1 अप्रैल ब्लाइंडनेस वीक की रोकथाम के लिए, जो अंधापन होता है जैसे रतौंधी जैसी बीमारी, उसके प्रति जागरूकता के लिए इसको मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। दोस्तों बिल्कुल विश्व स्वास्थ्य दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। और अगला 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को दोस्तों विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस, ये दोस्तों 7 जनवरी वाली जो रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा हो रही थी उसमें आया है ये 23 अप्रैल वाला विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस। ऐसा पूछा गया था 7 अप्रैल को फर्स्ट पाली में कि विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इसको बच्चे कम सोच रहे थे, ये विश्व से रिलेटेड है, ये नहीं आएगा। वो आ सकता है जो भारत से रिलेटेड है, और जो विश्व से अधिक, जो विश्व से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो आएगा। बच्चे ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ये देखिए ये आया, इसको लोग सोच भी नहीं रहे थे। तो आप इसको ज़रूर एक बार बिल्कुल ज़रूर देखें, इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें, और हो सके तो आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख भी सकते हैं, कहीं नोट बना लीजिए आप, इसी कॉपी पे किसी पे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये केवल मैं एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, रेलवे एनटीपीसी, ये ग्रेजुएट लेवल जो सीजीएल होती है, और एलआईसी है, रेलवे है, एसएससी है, काफ़ी फोर्स की हैं जो राज्य संबंधित परीक्षाएं होती रहती हैं, पुलिस की, दिल्ली पुलिस है, जिसमें जिन परीक्षाओं यूपीएससी है, जिस परीक्षाओं में भी जीके पूछा जाता है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, उस सब में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आप इनको ज़रूर कहीं लिख कर रख लें, या आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतनी मेहनत करके ये ढूंढ के लाता हूँ क्वेश्चन, और इतनी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ऑल पे जाके,
तो इससे मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख सकेंगे। तो अगला है दोस्तों 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये आ चुका है, कई परीक्षाओं में आया है। अगला है 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी दिवस के रूप में। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार ये कई परीक्षाओं में आया है दोस्तों, ये कई परीक्षाओं में आया है। और मई का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मई का पहला रविवार विश्व हास्य दिवस के रूप में। मई का जो पहला मंगलवार है वो विश्व अस्थमा दिवस के रूप में दोस्तों। मई का दूसरा रविवार दोस्तों मदर्स डे होता है ना, मदर्स डे, मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है, मदर्स डे, मई का दूसरा रविवार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोस्तों कई परीक्षाओं में आया, मैंने देखा है कि ये 4-5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन कई एक परीक्षाओं में कि मातृ दिवस को किस तिथि को मनाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं, मई का पहला रविवार, दूसरा रविवार, पहला मंगलवार। तो उसमें आपको याद रखना है ये दूसरा रविवार जो है मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में जाना जाता है। अगला है 4 मई, इसको अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में। अगला 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई एक परीक्षा में आया है विश्व रेड क्रॉस दिवस, कई एक परीक्षा में दोस्तों, मैंने इसको नोट किया है कि ये कई एक परीक्षा में आया विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 8 मई को है दोस्तों, आप इसको ज़रूर याद रखें। इसी तिथि को विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में जाना जाता है। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको, ये भी कई परीक्षा में आया है। तो जो दोस्तों आए हैं, कई एक बार आया है, उसको मैंने हाईलाइट किया है। और जो भारत से संबंधित हैं, भारत में मनाए जाते हैं जो दिवस और कई परीक्षा में आए हैं, तो उनको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में। 31 मई तंबाकू विरोधी दिवस, ये भी दोस्तों कई एक परीक्षा में आया है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 1 जून विश्व दूध दिवस। 4 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल उत्पीड़न दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी दोस्तों कई एक परीक्षा में आया दोस्तों, बहुत परीक्षा में आया। ये अभी उत्तर प्रदेश की जो वीडियो परीक्षा हुई थी उसके पेपर में भी मैंने देखा था, उसमें भी ये पूछा गया था, ये 5 जून वाला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप इसको, ये क्या मैंने हाईलाइट कर रखा है दोस्तों, आप इसको ज़रूर नोट कर लें या आप हमारे वीडियो को देखते रहें। 8 जून विश्व महासागर दिवस के रूप में। और जो जून का तीसरा रविवार होता है उसको पिता दिवस के रूप में, यानी फादर्स डे। ये भी दोस्तों कई एक परीक्षा में आया है कि फादर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये जून का 3rd संडे जो होता है, तीसरा रविवार, वो पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी फादर्स डे के रूप में। 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में जाना जाता है इसको। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, यानी जो शरणार्थी जो हैं कई एक देशों से आके किसी दूसरे देश में शरण लेते हैं, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो यूपीएससी की परीक्षा आती है, जो ये होती है दिल्ली पुलिस, और उसमें इसका एसआई आता है, सीएपीएफ एसआई, उसमें एसएससी से रिलेटेड होती है। उसमें ये आया था कई एक बार, उसमें दो पेपर में आया, दोनों बार उसकी परीक्षा हुई है। तो 21 जून वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भारत का योगदान है विश्व में योग को, जो है योग की शिक्षा देना भारत का, क्योंकि भारत से इसका उत्कर्ष हुआ है, भारत में इसका जन्म हुआ है योग की। तो योग की शिक्षा, भारत को योग गुरु कहा जा रहा है विश्व में। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो भारत के योगदान के कारण जो है विश्व में इस दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ये भारत का एक अतुल्य योगदान है ये योग के प्रति, और ये एक बड़ा योगदान है कि ये जो दिवस है 21 जून, इसको भारत के अथक प्रयासों की वजह से विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर आप याद रखें। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के रूप में। 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, दोस्तों कई एक बार पूछा गया क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप याद रखें 11 जुलाई।
17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। दोस्तों आप इसको याद रखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, ये जो नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका के अश्वेत थे। अश्वेत यानी आप जानते होंगे काले, तो उनके प्रति लोग वहाँ भेदभाव करते थे। और जैसे तो ये फिर उन्होंने अश्वेतों में वहाँ उनके जो रैलियाँ वगैरह की, उनके आंदोलन किए, तो अश्वेतों को जागरूक करने के लिए फिर उनको कई एक बार उस आंदोलन में जेल जाना पड़ा। फिर बाद में वो अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। तो और इनकी 2013 में मृत्यु हो गई थी। ये जो नेल्सन मंडेला थे, तो ये बिल्कुल उनको ब्लैक गांधी के रूप में भी जाना जाता है। जितना हमारे देश में गांधी को हम लोग जितना मानते हैं, उतना ही वहाँ पे नेल्सन मंडेला को माना जाता है। तो इसको आप याद रखें, 17 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस। ये साउथ अफ्रीका के थे, दक्षिण अफ्रीका के। अगला है 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, ये भी कई एक परीक्षा में आया है। हिरोशिमा दिवस, ये जो अमेरिका ने 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, ये जो 2 शहर थे जापान के, उन पर बम गिराए थे। तो उनकी जो मृतकों की याद के दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 6 अगस्त को, हिरोशिमा दिवस के रूप में। हिरोशिमा एक शहर था जापान का, जिस पर उन्होंने एटम बम गिराया था अमेरिका ने। अगला है 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व के स्वदेशी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। 11 अगस्त राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये कई एक परीक्षा में पूछा भी गया है। 13 अगस्त अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त सभी को पता होगा भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उसी के दिवस में मनाया जाता है 15 अगस्त को। 19 अगस्त फोटोग्राफी दिवस के रूप में। अगला 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, सीनियर सिटीजन। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों कई एक बार पूछा गया क्वेश्चन, और ये भी पूछा जाता है, इसको कभी कभी घुमा के पूछ लेता है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये किसकी याद में मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है। तो ये जो मेजर ध्यानचंद थे, हमारे हॉकी के महान खिलाड़ी थे, तो इन्होंने कई एक बार ओलंपिक में स्वर्ण दिलाया हॉकी में भारत को, तो उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का उस दिन जन्मदिन था 29 अगस्त को, तो उसी को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी तरीके से इसको खेल दिवस के रूप में मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्म को। तो ये 29 अगस्त आप ध्यान रखें, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, ये भी पता होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसके दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनकी याद, उनके जन्म के रूप में इसको मनाया जाता है। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस के रूप में। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दोस्तों ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों में कि ये कई एक बार पूछा गया है। कभी पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस, तो वो 10 जनवरी है, और जब ये पूछा जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो ये 14 सितंबर है। ये आप ध्यान रखें, और दोनों ही पूछे गए हैं, कई एक बार पूछे गए हैं। यूपी पुलिस की परीक्षा में 2015 वाली में पूछा गया था विश्व हिंदी दिवस किस डेट में मनाया जाता है, तो लड़के 14 सितंबर लगाए, कुछ अधिकांश ने 14 सितंबर ही लगाया। उसमें दोनों ऑप्शन दिए थे, 10 जनवरी भी दिया था और 14 सितंबर भी, और भी कुछ दिया था, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो और बच्चे ये समझ रहे थे यही होता है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। कई एक परीक्षाओं में, जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे जो चैट किया उसमें बताया कि सर ये जो इसका ये मैंने ये लगाया यही होता है। मैंने कहा नहीं बेटे, ये नहीं होता, ये होता है। तो इसका आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, यानी इसको आप इससे समझिए, जो राष्ट्रीय जहाँ लगा होता है वो एक देश से संबंधित होता है। तो ये हमारे देश में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वो जो विश्व हिंदी दिवस है, वो पूरे विश्व में हिंदी के प्रति जागरूकता के लिए वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 15 सितंबर इंजीनियर दिवस, ये मनाया जाता है। जो हमारे देश के महान इंजीनियर थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया, उनके जन्मदिन के वो 15 सितंबर यानी इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई एक परीक्षाओं में आया है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई एक बार आया है पेपर में। 21 सितंबर अल्जाइमर दिवस के रूप में। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्वकर्मा जयंती, जी हाँ। 22 सितंबर रोज़ डे, यानी कैंसर रोगियों के कल्याण के दिवस में इसको मनाया जाता है 22 सितंबर को।
सितंबर का अंतिम शनिवार जो होता है वो विश्व नदी दिवस के रूप में जाना जाता है। 26 सितंबर को गर्भ निरोधक दिवस के रूप में। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, ये कई एक बार पेपर में आया है, विश्व पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में जाना जाता है। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में। 2 अक्टूबर सभी को पता होगा गांधी जयंती के रूप में। इसको दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस डेट में मनाया जाता है, तो इसको आप याद रखिए। इसी तिथि को, जो गांधी जयंती है उसी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको याद रखें। 4 अक्टूबर ये विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में जाना जाता है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना का जो है दिवस, इस दिन गठन हुआ था इसका, तो भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में जाना जाता है। 9 अक्टूबर विश्व डाकघर दिवस के रूप में। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, इसी को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 10 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस के रूप में। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी कई एक पेपर में आया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस। विश्व सफ़ेद बेंत दिवस, ये ज़्यादा विश्व सफ़ेद बेंत दिवस ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मैंने शोध किया तो उसमें इसके रूप में भी जाना जाता है, लेकिन आप इसको याद रखें। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस के रूप में। 24 अक्टूबर विश्व विकास सूचना दिवस, और इसको संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये पेपर में आया है कई एक बार कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये आप याद ज़रूर रखें। 24 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे के रूप में। चलिए 5 नवंबर विश्व सुनामी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, ये दोस्तों इसको आप ज़रूर याद रखें, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, ये पेपर में आया है कई एक बार। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में जाना जाता है। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। ये जो मैंने जो पीले कलर से जो हाईलाइट किया हुआ टेक्स्ट, जितने भी अक्षर, तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखें। 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस के रूप में। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। 14 नवंबर बाल दिवस, जो चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है इसी दिन, बाल दिवस के रूप में जाना जाता है इसको। इसी को मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मुर्गी दिवस के रूप में। 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस के रूप में, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को। जी हाँ, 21 नवंबर विश्व टेलीविज़न दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, कई एक पेपर में आया दोस्तों, कई एक परीक्षाओं, पिछली आईवी की हुई थी जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की, उसमें भी ये आया है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कई एक परीक्षा में आया दोस्तों, मैंने हाईलाइट भी किया है, देखिए आप दोस्तों। मैं इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए रिसर्च करता हूँ, बहुत सारे सवाल ढूंढ के लाता हूँ, तो आपको कुछ नहीं जाता। आप एक इसको वीडियो को लाइक कर दें और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे आपका फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो आपको उससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, सूचना मिल जाएगी, और उसको आप देख सकते हो। वीडियो को तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी सूचना, तो आप उसको देख लेंगे। क्योंकि अब अभी एनटीपीसी परीक्षा चल रही है, तो मैं वीडियो पर डे आपके लिए ऐसी सूचनाएं, ये जो इससे रिलेटेड जो भी अप टू डेट होगी मैं लेके आता रहूँगा। और जो पेपर हैं, ये जिस भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप वो जो मुझे बताते हैं उससे मैं आपको वो जानकारी देता रहूँगा। उसके ऊपर वीडियो बना के ज़रूर लाऊंगा मैं, कि ये जो परीक्षा आने वाली है, अभी जो सेकंड फेज़ है ये, तो अभी ये फर्स्ट फेज़ में मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है, उसके बाद मैंने ये सब ढूंढा है, बहुत सारा कंटेंट मैंने इकट्ठा किया हुआ है, उसको मैं वीडियो बना के ज़रूर लाऊँगा। और अभी तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जी चलिए, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर विश्व कल्याण दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस के रूप में। 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में। जी हाँ, अगला है 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस। दोस्तों कई एक पेपर में आया है ये, 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस ये कई एक पेपर में आया कि मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस के रूप में। 14 दिसंबर विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में। दोस्तों चैनल को आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, उससे मैं अब ये जो पेपर आने वाला है अभी
उसके में पेपर जितने भी जीके से रिलेटेड होंगे मैं टोटल उसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके पास, उसका हल लेके आऊँगा क्वेश्चन का, सॉल्व क्वेश्चन। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ऑल पे जाके। चलिए 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में, इस दिन दोस्तों कारगिल जो विजय, तो उसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में, 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में। दोस्तों इसको आप याद रखें, 16 दिसंबर विजय दिवस, कई एक बार पूछा गया क्वेश्चन में ये। अगला है 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में, 25 दिसंबर क्रिसमस, ये पता है सभी को, लेकिन ये जो भारत में है सुशासन दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। ये जो जब मोदी प्रधानमंत्री हुए, जो मोदी जी, तो उन्होंने इसको, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये 25 दिसंबर को है तो मनाया जाता है। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ ऑल दबाने, ऑल सेलेक्ट करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा दें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लेके आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें जो भी, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना के लाता हूँ। कुछ गांव के बच्चे हैं, कुछ गांव से जुड़े, जो ऐसे कोरोना ये जो की वजह से अभी कॉलेज भी नहीं खुल रहे हैं, कुछ कोचिंग संस्थाएं भी नहीं चल रही हैं अभी, तो ऑनलाइन रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए मैं कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है तो मेहनत से बनाता हूँ मैं। इसको आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद।